डियर स्टूडेंट्स, आपको कार्डवाइड का सीजी मैं निकाल रहा था और एक्स बार का वैल्यू निकालने के लिए शेष रह गया था। तो देखिए, वह इंटीग्रल था एक्स बार का वैल्यू 4a/3 और न्यूमरेटर में है इंटीग्रल 0 to π/2, ब्रैकेट में है 2 cos to the power 8 माइनस cos to the power 6 d5 और नीचे डिनोमिनेटर में cos to the power 4 d5 ये है। तो पहले इस इंटीग्रल को निकालने के लिए आपको रिडक्शन फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। तो मैं दो रिडक्शन में बताता हूं और उसको याद रखना चाहिए। तो देखिए, एक रिडक्शन है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ इंटीग्रल साइन टू द पावर nx dx। इसका रिडक्शन हम कैसे करेंगे। और दूसरा रिडक्शन है इंटीग्रेशन cos nx dx। ये दोनों इंटीग्रेशन का मैं पहले रिडक्शन बताता हूं। रिडक्शन कहलाता है, तो यहां पर मान लीजिए कि लेट in इज इक्वल टू, आप in मान लीजिए इंटीग्रल साइन nx dx। इसका रिडक्शन मान लीजिए in। तो हमको इसको रिड्यूस करना है, तो आप इसको ऐसे लिखें, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन टू द पावर n-1x इंटू साइन x dx। अब इसको बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा करके आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जब बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन साइन टू द पावर n-x, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड फंक्शन उसी को माना जाता है जो इंटीग्रेबल हो। तो यहाँ पर देखिए, हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन साइन टू द पावर n-1x और इंटीग्रेशन साइन x, यहाँ साइन x का ऐसे इंटीग्रेशन होगा, साइन x इंटीग्रेशन होगा dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फर्स्ट फंक्शन का होगा, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ n-1x साइन टू द पावर n-2x और साइन x का यहाँ cos x हो गया, cos x ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद साइन x का इंटीग्रेशन ये माइनस cos x हो गया, माइनस cos x और ये dx। देखिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहां लिखा जाएगा साइन टू द पावर n-1x और साइन का इंटीग्रेशन यहाँ हो गया माइनस cos x dx, cos x, बस इंटीग्रेशन हो गया, माइनस
यहाँ पर देखें तो n-1 को आप बाहर कर दें, n-1 बाहर हो गया और यह प्लस साइन के साथ होगा और इंटीग्रेशन बच जाएगा यहाँ साइन टू द पावर n-2x और यहाँ हो गया cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x dx। अब इसको और आगे इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n-1x इंटू कोसाइन x, ये हो गया कोसाइन x और ये n-1x प्लस n-1 और इंटीग्रल यहाँ पर हो गया इंटीग्रल साइन टू द पावर n-2x और cos स्क्वायर x को ऐसे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। तो देखिए ये इस फॉर्मेट पर आ गया, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये इतना आएगा साइन टू द पावर माइनस साइन टू द पावर n-1x इंटू cos x और प्लस n-1 और इंटीग्रल यहाँ पर दो इंटीग्रेशन में इसको ब्रेक कर दीजिए तो एक इंटीग्रेशन हो गया साइन टू द पावर nx dx और नहीं n-2x, सॉरी n-2x dx और माइनस साइन के साथ इतना होगा n-1 इंटू ये इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx, ये हो गया। इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे तो ये in का वैल्यू आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n-1x इंटू कोसाइन x प्लस n-1, ये n-1 और यहाँ पर ये in-2 ऐसे सिंबल पड़ जाएगा, क्योंकि हमने in माना है इसको, तो यह in-2 हो गया और माइनस यहाँ पर होगा n इंटीग्रल साइन nx dx और माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा इंटीग्रल साइन nx dx, इतना हो जाएगा, जिसका वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ दूसरे लाइन में। देखिए दूसरी लाइन में यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज in इज इक्वल टू, देखिए इतना हो गया माइनस साइन टू द पावर n-1x और इंटू कोसाइन x cos x और ये प्लस n-1 in-2, ये हो गया और माइनस n
आई एन माइनस 2, ये n माइनस 1 आई एन माइनस 2 माइनस n आई एन हो गया, ये n आई एन हो गया, और ये प्लस आई एन हो गया, प्लस आई एन, ये हो गया आई एन। तो आई एन से आई एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आई एन से आई एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिस इंप्लाइज आई एन से आई एन कैंसिल किया, तो यहाँ पर एन आई एन का वैल्यू हो गया ये माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटू कोस एक्स, और प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2 आई एन माइनस 2, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आई एन का वैल्यू आप निकालेंगे तो आई एन का मान यहाँ पर इतना आएगा। दिस इंप्लाइज आई एन का मान इतना आ गया, आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पर आ गया प्लस n माइनस 1 बटा n और आई एन माइनस 2, ये हो गया। अब यदि यहाँ पर आई एन का इंटीग्रेशन 0 टू पाई किया जाए तो देखिए इतना आएगा, देखिए अब इस फॉर्मूले को यदि आगे बढ़ाया जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n। अब यदि आप इसको पुनः आगे बढ़ाएंगे तो यह आएगा n माइनस 1 बटा n, और ये ब्रैकेट में पुनः यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यही चीज आ जाएगा, क्या आएगा माइनस साइन टू द पावर, एक पावर घटेगा n माइनस अब यहाँ n के जगह पर n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 में से एक और घटेगा तो n माइनस 3 हो जाएगा, ऐसे आएगा, और इंटू कॉस एक्स रहेगा, कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई n, इस प्रकार से आ जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर n माइनस 2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा n माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा आई एन माइनस 4, ये आ जाएगा, इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से यह रिड्यूस होते चला जाएगा। तो अंत में आप इसको यदि आप ऐसा करेंगे तो देखिए रिड्यूस होकर के कहाँ तक चला जाएगा, ये ऐसे। अब ऐसे रिडक्शन तो इसका ऐसे करते जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि हमें आई एन का वैल्यू ये दिया हुआ हो, आप मान लीजिए कि आई एन बराबर ये है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और साइन एन एक्स है, साइन एन एक्स डी एक्स ऐसा है। तो आप देखेंगे इसी फॉर्मूले से देखें तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये चीज आ जाएगा माइनस यहाँ साइन टू द पावर n माइनस 1x और इंटू कॉस एक्स,
cos x और डिवाइडेड बाय n और प्लस, देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया 0 टू पाई बाई 2 प्लस n माइनस 1 बाई n और ये इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और ये साइन n माइनस 2x dx ये हो गया। तो ये जो फर्स्ट लिमिट जो है वो यहाँ 0 रखेंगे तो साइन के कारण 0 हो जाएगा, जब पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस के कारण ये 0 हो जाएगा, तो यह जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा केवल इतना, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर n माइनस 2x dx, बस इतना है। तो हमारा एम है इंटीग्रल साइन nx dx 0 टू पाई बाई 2, तो वह फॉर्मूला हो गया n माइनस 1 बटा n इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन n माइनस 2x dx। तो हमने ये साइन का आपको निकाल दिया, इसी तरह से कोसाइन का निकलेगा। देखिए यहां पर मान लीजिए कि लेट आई एन इज इक्वल टू आप ये मान लीजिए लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एन एक्स डी एक्स, और इसी का एप्लीकेशन होगा एक्स बार निकालने में। तो इसका देखिए रिडक्शन कैसे होता है। ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, तो इसको यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल cos टू द पावर n माइनस 1x और इंटू cos x dx, ऐसा हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें फर्स्ट फंक्शन cos टू द पावर n माइनस x को इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो यहां लिखा जाएगा cos टू द पावर n माइनस 1x और कोसाइन x का इंटीग्रेशन हो गया, तो कोसाइन x का इंटीग्रेशन साइन x हो गया, माइनस इंटीग्रल और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 cos टू द पावर n माइनस 2x ये, और cos x का माइनस साइन x, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ, और इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये साइन x आ जाएगा, साइन x dx ये हो गया। तो अब आप इसको पुनः इंटीग्रेट करें तो यह आएगा cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन x माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा और n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो n माइनस 1 को आप बाहर कर दीजिए और इंटीग्रल यहाँ बच जाएगा cos टू द पावर n माइनस 2x और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x dx, जिसको आप दोबारा ऐसे लिखेंगे तो आएगा cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन x और प्लस n माइनस 1
इंटीग्रल cos टू द पावर n माइनस 2x, और साइन स्क्वायर x को आप ब्रेक करके लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x dx, ये इतना हो गया। तो अब आप पुनः सिंप्लीफाई करिए तो देखिए कितना आता है। दिस इज इक्वल टू cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स और प्लस n माइनस 1 को आप ऐसे लिखें मल्टीप्लाई करके, यहां हो गया n माइनस 1 और इंटीग्रेशन यहां cos टू द पावर n माइनस 2x dx ऐसा हो गया, और माइनस में आ गया n माइनस 1 और इंटीग्रेशन cos टू द पावर nx dx इतना आ गया, जिसको आप दोबारा ट्रांसफर करेंगे तो यह इतना आएगा। दिस इज इक्वल टू cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1, इसका वैल्यू हो गया in माइनस 2 माइनस n इंटीग्रल ये cos टू द पावर nx dx, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल cos टू द पावर nx dx, ये चीज हो गया। तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1 in माइनस 2 माइनस n in, ये n in हो गया और ये प्लस in हो गया। तो आप दोबारा लिखें तो देखिए यहां पर ये रिजल्ट आ गया। दिस इंप्लाइज यहां पर in इज इक्वल टू इतना रहा है cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स और प्लस n माइनस 1 in माइनस 2 ये आ रहा है, और माइनस यहाँ पर n in और प्लस in, ये इतना रिजल्ट आ रहा है। तो ये in से in यहाँ कैंसिल हो गया, तो बच रहा है दिस इंप्लाइज यहाँ पर n in का वैल्यू हो गया cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स और प्लस n माइनस 1 in माइनस 2 और एक लाइन में और आगे एक्सटेंड करें तो यहां देखिए रिजल्ट हो गया। देखिए ये रिजल्ट हो गया। दिस इंप्लाइज in का वैल्यू यहां पर निकल गया cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स
इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एन माइनस वन बटा एन आई एन माइनस टू, ए रिडक्शन हो गया। तो यदि यहाँ पर आई एन का मान यदि हम इतना लें, देखिए if in if we take in is equal to integral 0 to pi by 2 cos nx dx, then यहां पर in का मान आ जाएगा, then in is equal to इतना लिखा जाएगा। देखिए cos to the power n minus 1x into sin x डिवाइडेड बाई n, और इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to pi by 2 और प्लस n माइनस 1 बटा n, ये हो जाएगा। और इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा 0 to pi by 2 cos to the power n minus 2x dx। तो आप इसको, ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब लोअर लिमिट देंगे तो साइन है, उसके कारण जीरो हो जाएगा। जब अपर लिमिट पाई बाई 2 देंगे तो कोसाइन है, तब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल बच जाता है दिस इंप्लाइज, यहाँ पर आई एन का मान इतना आ जाएगा। आई एन का मान देखिए n माइनस वन बटा n आई एन माइनस 2, ये सिर्फ इतना बच जाता है। अर्थात दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n और इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos to the power n minus 2x dx, ये बच रहा है। तो यही cos to the power nx का रिडक्शन हुआ, और इसी फॉर्मूले को लगा करके उसमें आप cos to the power 8 phi का मान निकालेंगे और cos to the power 6 phi का मान निकालेंगे और cos to the power 4 phi का मान निकालेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके मैं उसको निकाल रहा हूं। देखिए therefore इंटीग्रल 0 to pi by 2 cos to the power 8 phi, इसका मान मैं निकाल रहा हूं d phi। देखिए ये रिडक्शन फार्मूला लगा करके मैं इसको निकाल रहा हूं। तो यहाँ n का मान 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 8 में से 1 चला गया तो ये 7/8 हो गया, 7/8 हो गया। और इंटीग्रल यहाँ बच गया, इंटीग्रल यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर i, और 8 में से आपको ये चला गया 2 तो i6 हो गया। तो वैल्यू हो गया दिस इज इक्वल टू 7/8 और i6 का मान यहाँ पर हो गया इंटीग्रल cos to the power 6x dx, और 0 to pi by 2 हो गया, ऐसे 0 to pi by 2। अब पुनः उसको रिडक्शन दोबारा लगाइए। अब n का मान हो गया 6, तो देखिए रिडक्शन से इतना आ गया,
देखिए अब दोबारा रिडक्शन लगाएंगे तो ये हो गया 7/8 और अब यहाँ रिडक्शन लगाइए तो इसका मान हो गया 6 है तो यहाँ 5 और 5/6 हो गया, ऐसे 5/6 हो गया और यहाँ ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये cos टू द पावर यहाँ अब 2 घट के यहाँ 4 हो गया, 4x dx हो गया। तो पुनः आप रिडक्शन लगाएंगे तो यहाँ 7/8 और इंटू 5/6 और इसी तरह से दोबारा लगाएंगे तो ये 3/4 आ जाएगा और यहाँ पर I2 बच जाएगा, ऐसे I2। तो I2 पर भी लगाएंगे यहाँ पर दोबारे तो ये 7/8 और इंटू 5/6 और इंटू 3/4 और I2 का वैल्यू अब हो गया, यहाँ पर लिख दें n का मान 2 है तो यहाँ 1 हो गया, 1/2 हो जाएगा और I0 हो गया, यानी इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये हो गया 0 to π/2 और ये cos टू द पावर यहाँ 0 हो गया और 5 d5 ऐसे हो गया d5। तो यहाँ पर मान देखिए कितना हो गया, देखिए यहाँ पर मान हो गया 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 ये इतना हो गया और इंटीग्रेशन ये केवल d5 का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ 0 to π/2 और ये d5 हो गया, केवल d5। तो d5 का इंटीग्रेशन 5 हो गया तो यहाँ π/2 आ जाएगा, 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 और इंटू 1/2 और इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये π/2 ये इतना हो गया। तो अब आप चाहें तो कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा और कोई कैंसिल होने वाला नहीं है तो ये 7×5 = 35 और यहाँ लिख दें 8×4 = 32, 32 दूनी 64 दूनी 128, 8×4 = 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो यहाँ आ गया वैल्यू 35 π/256 इतना हो गया। तो यहाँ पर लिख लें आप, यहाँ पर इंटीग्रल cos टू द पावर 8 d5 इसका वैल्यू हो गया आपको 35 π/256 ये इतना हो गया। उसके बाद अब आप दूसरा इंटीग्रेशन निकालें, देखिए इंटीग्रल cos टू द पावर 6 5 d5 इसका मान निकालें। तो इसका वैल्यू यहाँ पर n का मान 6 है तो ये हो गया 5/6 और यहाँ I4 हो गया और पुनः यहाँ निकालेंगे तो ये 5/6 और फिर हो जाएगा यहाँ
n का मान अब 4 हो गया, तो यहाँ हो गया 3/4, और ये I2 हो गया, और फिर इसको I2 को निकालेंगे तो ये 5/6 और गुने 3/4 और गुने यहाँ हो गया 1/2, और ये I0 का वैल्यू यहाँ पर π/2 होगा, तो वैल्यू हो गया 5/2। आप यहाँ पर लिखें दिस इज इक्वल टू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2, और I0 का वैल्यू उसी प्रकार से ये π/2 हो गया। तो यहाँ से ऐसे काट दें, यहाँ 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, तो वैल्यू हो गया 5π/32, यहाँ पर ही मान हो गया। तो यहाँ भी लिख लें इंटीग्रल cos टू द पावर 65d5, इसका मान हो गया यहाँ पर 5π/32, ये इतना हो गया। अब आप cos टू द पावर 4x का मान निकालें, तो देखिए इतना आएगा। नाउ अब ये लास्ट में आपको निकालना है इंटीग्रेशन cos टू द पावर 4π d5 0 to π/2, इसको निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा यहाँ पर I2 का मान आ जाएगा, तो ये I2 हो गया। तो I2 का मान पुनः यहाँ लिखे 3/4 और गुने यहाँ पर हो गया 1/2, और ये I0 आ जाएगा जिसका मान π/2 होगा, तो ये 3/4 और गुने 1/2 और गुने ये π/2, तो वैल्यू हो जाएगा 3π/16, 3π/16 हो गया। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया इंटीग्रल cos टू द पावर 4 0 to π, यहाँ 0 to π/2 रहेगा सब, 0 to π/2 0 to π/2 0 to π/2, इसका मान आ गया d5, वैल्यू हो गया यहाँ पर 3π/16। ये सारे मान हमने निकाल चुके। अब उसमें x बार का मान निकालना है, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू देयरफॉर x बार इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू, तो x बार का मान यहाँ पर निकाला हुआ है 4a/3, और x बार इज इक्वल टू 4a/3, 4a/3, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 इंटीग्रल 0 to π/2, और यहाँ पर cos टू द पावर 8π हो गया ऐसे, और d5 और फिर यहाँ पर करें माइनस इंटीग्रल आ जाएगा 0 to π/2 cos टू द पावर 6x dx, 6π/d5, ये वैल्यू हो गया। और नीचे का हो गया वैल्यू, नीचे का तो ठीक ही है 0 to π/2
और cos टू द पावर 4 5 d5 ये हो गया मान। अब इन मानों को आप रखें, तो मानों को रखेंगे तो यहाँ पर ये आ गया 4a/3 4a/3 और देखें न्यूमरेटर में कितना होता है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई पहला वैल्यू रखना है 35 पाई और बटा 256 ये हो गया, माइनस इसका मान देना है तो 5 पाई बटा 32 ये हो गया, और नीचे का वैल्यू हो गया 3 पाई बाई 16। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैलकुलेशन इतना होगा, दिस इज इक्वल टू 4a/3 और 256 कट करके हो गया, ये यहाँ ये हो गया 35 पाई बटा 128 और माइनस 5 पाई बटा 32 ये हो गया, और नीचे का हो गया 3 पाई बाई 16 इतना हो गया। तो आप एलसीएम लें, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 4a/3 और एलसीएम यहाँ पर हम ले रहे हैं तो 128 एलसीएम हो गया, 128 एलसीएम हो गया, और यहाँ हो गया 35 पाई और माइनस 32 दूनी यहाँ 4 होगा, 32 दूनी 64 दूनी 128 4, तो यहाँ 20 पाई हो जाएगा, ऐसे ये 20 पाई हो जाएगा, पंचों का 20 पाई और नीचे हो गया 3 पाई बटा ये 16। तो आगे और कैलकुलेशन करें तो ये हो गया 4a/3 और इंटू 35 में से 20 चला गया तो ये हो गया 15 पाई, ये हो गया 15 पाई और बटा 128 हो गया, और ऊपर ये चला गया तो 16 हो गया, और नीचे 3 पाई बच गया, तो यही कैलकुलेशन हुआ। तो 16 8 128, तो ये कट करके 8 हो गया, और यहाँ पाई से पाई 3 पाई काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, तो रिजल्ट यहाँ पर आ गया आपको पंचों के 20a और नीचे 18, तो वैल्यू हो गया यहाँ पर पंचों के 20 20 पंचों के 20a और बटा 24 ये हो गया 24, और फिर इसको काट सकते हैं तो ये हो गया 10a और बटा यहाँ पर 12, 10a बटा यहाँ 12 हो गया, फिर काटेंगे तो यहाँ 5a/6 हो गया, 5a/6। तो यही आपको ये सीजी का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, तो यही आंसर हो गया 5a/6। अब डिपेंड करता है कि कहीं कैलकुलेशन में यदि मिस्टेक हुआ हो तो उसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आंसर यही 5a/6 बता रहा है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब आगे मैं पार्ट 7 में और भी प्रॉब्लम बताऊंगा। थैंक यू।